Unit 17, alkenes 2, chemical properties. Okay, so हमें क्या क्या पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज में? हेलोजिनेशन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन, ओजोनोलिसिस, हाइड्रोक्सिलेशन, इपऑक्सीडेशन. ठीक है, देन नेक्स्ट यूनिट. सो रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स. एल्कीन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस क्या है? एडिशन रिएक्शंस, पर्टिकुलरली एडिशन रिएक्शंस. उसमें भी कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. मींस इलेक्ट्रोफाइल इज अटैकिंग. यस, यही होता है ना एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. यस मैम. यस, हो गया माइक अनम्यूट. So in addition to electrophilic addition reaction, some concerted reactions of alkenes are also important. Means one step reaction. ठीक है, in this unit we will concentrate on types of reactions, two types of reaction. The carbon-carbon double bond of alkenes consist of one single bond, जो मैंने कल भी बताया था, और बाकी बची हुई सारी डबल पाई बॉन्ड्स होती हैं. सो स्ट्रॉन्ग होती है सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीक होती है. क्यों स्ट्रॉन्ग होती है सिग्मा बॉन्ड? क्योंकि इसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो होता है ना, वो ज्यादा होता है. क्योंकि एस स्फेरिकल होते हैं तो इनका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पी ऑर्बिटल्स. ये साइडवेज है, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है. तो ये देखो, ये कितना छोटा है, ये कितने छोटे छोटे एरियाज है. बट एस ऑर्बिटल में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा होने के कारण सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होती है. So most of the reactions of alkenes would involve breaking of weaker pi bond. So alkenes में addition होता है तो कौन सी bond break होती है? Pi bond, क्योंकि ये weak bond है. So if this x and z, y and z will add, एक को positive एक को negative मान ले, this pi bond will break and एक में y add होगा, एक में z add होगा. ठीक है. In addition reactions of alkenes, the pi bond is broken and the electron pair comprising it is used in the formation of two new sigma bonds. Okay, ये pi bond break हो गई and these two new sigma bonds are formed. Yes, समझ आया? यस मैम. Yes. So the two sp2 hybridized, these were sp2 hybridized carbon, are now again converted to the sp3 hybridized state. Total 4. Yes, 3p orbitals, 1 s orbitals combined to form 4 hybrid orbitals. So 1, 2, 3 and 4. 4 hybrid orbitals. Okay. So again hybridization क्या हो गया? sp3 हो गया. Compounds that contains pi bond are usually of higher energy than those having the sigma bonds. Consequently, addition reactions are exothermic. Yes, Gaurav, you didn't join the first year class. Why? तुम्हें दोनों पढ़ना था ना, फर्स्ट और सेकेंड ईयर, as much as I remember. Okay. So if we consider the structure of alkene, in the region of the double bond, there is a electron cloud density above and below the plane. ये structure of alkene मैं आपको बाद में समझाऊंगी. In contrast to the electrophilic addition reaction, there are group reagents which attack to the double bond from the same face of the double bond, and these do not involve highly charged intermediates like carbocations. These are known as concerted addition reaction, जहां पर charged intermediates like carbocation या carbanion involved नहीं होते. Simple molecules are added and removed in the addition reaction. These type of reactions are called as concerted reaction. Okay.
नाउ टाइप्स या इनका कौन कौन सी रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस स्पेसिफिकली, नॉट प्रिपरेशन मेथड्स, दीज आर केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। इसलिए एल्कीन्स को दो, ओके नो प्रॉब्लम, सो दो यूनिट्स में डिवाइड किया था, यूनिट 2 एंड यूनिट 3। नाउ हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन मीन्स व्हाट, हु विल टेल मी हेलोजिनेशन क्या होता है? दोनों यूनिट में पढ़ा है, एल्कीन्स में भी एल्कीन्स में भी, अभी मैं नहीं बताऊंगी। Addition of halogen यस, बाय द ब्रेकिंग ऑफ वन pi bond. पाई बॉन्ड, तो दोनों जगह हेलोजन एटम्स ज्वाइन हो जाएंगे। नाउ व्हाट इज हाइड्रोहेलोजिनेशन? हाइड्रोहेलोजिनेशन नाम से क्या सोचो? हाइड्रोहेलोजिनेशन, Halogen के साथ हाइड्रोजन भी ऐड होगा। वेरी गुड। सो फिर से पाई बॉन्ड Adding. ब्रेक होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, H पहले अटैक करेगा, ओके, एंड HX विल बी एडेड। एक जगह H दे दो, एक जगह X दे दो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये सिमेट्रिक एल्कीन है। अनसिमेट्रिक एल्कीन होगा तो कौन सा रूल आएगा, कोई बता सकता है कौन सा रूल आता है जब अनसिमेट्रिक एल्कीन होता है? तो एडिशन रिएक्शन के लिए वेरी फेमस, M से नाम स्टार्ट होता है। सोचो, हाइड्रोक्सिलेशन के लास्ट में बताना, जब तक का टाइम देती हूँ। M से नाम सोचो लॉ का, रूल का। नाउ थर्ड इज हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मीन्स एडिशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। वाटर कैसे आयनाइज होता है? H प्लस और OH माइनस में, तो एक जगह H प्लस दे दो, एक जगह OH माइनस दे दो। यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये भी सिमेट्रिक एल्कीन है। अगर अनसिमेट्रिक एल्कीन होता तो कहाँ पे H जाता, कहाँ पे OH जाता? इसके लिए एक रूल है, ठीक है। फिर है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। सो दिस इज अ mercuric compound in the presence of sodium borohydrate। एक जगह OH ऐड होता है, एक जगह H ऐड होता है, ठीक है। इस वाले बॉन्ड में, क्योंकि हम एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं और एल्कीन्स की स्पेसिफिकली एडिशन रिएक्शन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, इस स्केलेटन में चेंज होगा, इस स्केलेटन में। ओके, नाउ हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में BH3, दिस इज हाइड्रोबोरेन और बोरोन हाइड्रेट, ये ब्रेक होता है BH2 में और एक H में, तो एक जगह H चला जाता है और एक जगह चला जाता है BH2। सो यहाँ पे भी यही हो रहा है, एक जगह H एक जगह BH2। सिंस यहाँ पे भी सिमेट्रिक एल्कीन है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ओजोनोलिसिस। ना ओजोनोलिसिस में O3 मॉलिक्यूल, जिसको हम ओजोन कहते हैं, वो रिएक्ट करता है and it forms ketones, aldehydes, these kind of compounds. So this can be aldehyde as well as ketone, ठीक है। This also can be aldehyde as well as ketone। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनल पे है। अगर ये दो कार्बन्स के बीच पे होता तो हम बोल देते कि ये कीटोन है, ओके। तो ये होता कैसे है ये भी हम आगे देखेंगे कि ओजोनोलिसिस कैसे होती है। इसमें से और फिर आता है हाइड्रोक्सिलेशन। सो हाइड्रोक्सिलेशन, OH की हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, सो OH एंड OH का एडिशन होता है KMnO4 या फिर ऑस्मियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो एक जगह OH आ जाएगा और एक और जगह OH आ जाएगा। सिमेट्रिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पे डाइओएक डाइऑल, ओके। डाइऑल, वाई डाइऑल? क्योंकि अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल की नेमिंग में ऑल आता है, यस, मिथेनॉल, प्रोपेनॉल। So these are the short insight of reactions which we have to study later. Okay, नाम याद आया? क्या नाम है रूल का? मार्कोनिकॉव्स रूल, सुना है नाम इसका? यस यस, यस मैम। यस। तो जब अनसिमेट्रिक एल्कीन की बात आती है ना, तो वी विल स्टडी और वी विल डू द एडिशन अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉव्स रूल।
अच्छा, द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स आर, यहाँ तो आंसर ही लिख दिया इन्होंने। क्या कौन से कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं एल्कीन्स की? Addition. Addition. Most of the reactions of alkenes would involve breaking of which bond? Pi bond. Pi bond. weaker pi bond. Yes. Compounds containing pi bonds are usually of less or high energy. Higher energy. The reactions in which the reagent attacks the double bond from the same face of the double bond are known as electrophilic addition reactions. Okay. So, जल्दी जल्दी आते हैं halogenation पे. Alkenes are quite reactive towards halogens. This is a halogen X. जब भी आए तो इसको halogen बोल दो, इसको bromine, chlorine, fluorine, iodine. ठीक है. So treatment of alkenes with halogens give 1 to dihalogenated alkenes. Why di? क्योंकि दो molecules halogens के add हो रहे हैं. So bromine and chlorine are particularly effective electrophilic reagents. Electrophilic है मतलब ये bromine plus की तरह और Cl plus की तरह यहाँ पे अटैक करेंगे, not as Br negative और Cl negative. Okay, so fluorine tends to be too reactive and its reaction with alkene is difficult to control for most laboratory procedures and therefore requires special techniques. So fluorine की reaction ना explosive होती है, इसलिए it is difficult. And iodine, it does not react with alkenes. So fluorine and iodine का तो पत्ता ही कट हो गया. अब बचा कौन सा? ब्रोमीन और क्लोरीन बस बचा. तो सिर्फ यही दो रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे? डायहेलो कंपाउंड्स. ठीक है. सो लेट्स सी. Addition of iodine to alkene is a reversal process. इन्होंने दिया हुआ है एग्जाम्पल आयोडीन का एडिशन करके, बट जो प्रोडक्ट है इट इज अनस्टेबल. ठीक है. सो एडिशन ऑफ आयोडीन टू एल्कीन इज अ रिवर्सल रिएक्शन, मींस ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा और ये रिवर्स रिएक्शन भी होगा और 1 to diiodo प्रोडक्ट बनेगा विच इज अनस्टेबल एंड फिर से आयोडीन लॉस हो जाएगा तो अगेन इट फॉर्म्स एल्कीन. इसीलिए इट इज अ अनस्टेबल कंपाउंड. These reactions are generally carried out in inert solvent. Inert means which does not react with the molecule. So carbon tetrachloride एक inert solvent है और ये reaction since high temperature पे होती है तो कभी कभी substitution product भी बन जाता है. Now mechanism. Okay, तो हम यहाँ पे ब्रोमीन कैसे समझेंगे क्योंकि ब्रोमीन और क्लोरीन मोस्टली रिएक्ट करते हैं. Although bromine is non-polar, it is nevertheless highly polarizable in the vicinity of nucleophilic double bond. Here partial positive charge develop on bromine और एक bromine पे negative होता है charge develop और एक पे positive. So what happens is the pi electrons of alkenes attack the positive end of the polarized bromine molecule. तो ये positive वाला है और ये negative वाला है. तो पाई इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे ब्रोमीन के पॉजिटिव पे क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है तो पहले अटैक होगा इलेक्ट्रोफाइल पे, डिस्प्लेसिंग द ब्रोमाइड आयन एंड फॉर्मिंग अ साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन. ठीक है. अब ये इस पे अटैक करेगा और एक साइक्लिक कंपाउंड बनाएगा और ब्रोमीन नेगेटिव अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके हट जाएगा. ठीक है. दिस इज अ इंटरमीडिएट. अब ये रेजोनेंस है. These 3 lines represent कि ये structure इसमें भी convert हो सकता है, means they are interconvertible. So this is in interconvertible form. Okay. So this cyclic structure, as I said, is an intermediate, shields one side of the molecule, and for this reason, bromide ion attack from the opposite side to give a trans product. So problem is intermediate. It shields one side of the molecule, because of which bromine molecule यहाँ से नहीं बैक अटैक करता है जिससे कि हमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है. इसलिए यहाँ पे भी ट्रांस है एंड इस पे भी यहाँ पे भी ट्रांस है. दिस इज ट्रांस ना और सिस.
ट्रांसोसिस याद है? Yes, ma'am. Yes. Yes. So addition of bromine is useful for the detection of carbon-carbon double bond, and rapid decolorization of bromine solution serves, yes. अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ब्रोमीन टेस्ट, जिसमें कि decolorization of bromine solutions serves as the test for carbon carbon double bond. ठीक है, अगर आपने कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड लिया है और उसका ब्रोमीन टेस्ट परफॉर्म करते हो, तो अगर ब्रोमीन सोल्यूशन जो है वो डीकलराइज हो जाता है तो इट शोज, आपको पता नहीं है, ठीक है, कि कौन सा कंपाउंड है, सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है। तो अगर ब्रोमीन सोल्यूशन डीकलराइज हो जाता है तो आप इस कंक्लूजन पे आ सकते हो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, मतलब अनसेचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट है, या जो गिवन कंपाउंड हमें टेस्ट करने दिया था लैब में वो अनसेचुरेटेड है। सो हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म समझ आया? यस? Yes, ma'am. यस मैम, So this मैकेनिज्म आता है एग्जाम में? बहुत बहुत कम रिएक्शंस का आता है, जैसे कि डिहाइड्रेशन का अगर आपको दिया होगा तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है वो, बट मेरे को नहीं मिला आप लोगों को, आप लोगों के कोर्स में, बट फिर भी मैं आपको करा दूंगी क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। और जैसे बर्क रिएक्शन मैंने बोली थी, बर्क रिएक्शन आ सकती है, उसका मैकेनिज्म भी था, वो आ सकता है। बर्क रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ना नेम्ड रिएक्शंस ज्यादा आती हैं, तो वो थोड़ी सी आपको ना 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जब तक खुद से नहीं लिखोगे ना तो दिमाग में बैठता नहीं है कि हाउ वी हैव टू राइट, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी, आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा, बट एक बार आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी, ठीक है? यस मैम। यस। सो ये देखो, ये क्वेश्चन आ गया ना, एडिशन ऑफ ब्रोमीन टू एल्कीन गिव्स ट्रांस प्रोडक्ट वाई। क्यों? क्योंकि जो इंटरमीडिएट होता है इट शील्ड्स वन साइड ऑफ द मॉलिक्यूल, एंड बिकॉज ऑफ विच जो ब्रोमीन नेगेटिव आयन है वो बैक अटैक करता है, जिसके कारण ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है? नाउ हाइड्रोहेलोजिनेशन। नाउ हाइड्रोहेलोजिनेशन मींस एडिशन ऑफ a हाइड्रोजन एंड X मॉलिक्यूल। यहाँ पर आपको मार्कोनिकोव्स रूल आएगा। Now the reaction of hydrogen halides or the halogen acids means HCl and all, these are halogen acids. Yes, they give corresponding alkyl halides, and these reactions are known as hydrohalogenation reaction. Now the reactivity. So Hi is most reactive, HF is the least reactive. Why HI is most reactive? क्योंकि HI की जो बॉन्ड लेंथ है वो बहुत ज्यादा होती है। यस, डाउन द ग्रुप पीरियडिक ट्रेंड याद है, डाउन द ग्रुप साइज एटम का बढ़ता जाता है, बढ़ता Yes, जाता ma'am. है। यस, ओके। सो दिस विल ब्रेक इजीली, कम एनर्जी में ये ब्रेक हो जाएगी और आयोडीन रिलीज हो जाएगा, तो इट विल बी अवेलेबल फॉर रिएक्शन। बट आयोडीन की रिएक्शंस एक्सप्लोसिव है तो कम होती है, तो फिर ब्रोमीन और क्लोरीन में देखें तो ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है। Now, as long as the alkene is symmetrical, जैसे कि मैंने कहा, this is a symmetric alkene, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन है, we get only one product. But in case of unsymmetrical alkene, this is unsymmetrical alkene, the position of attachment of the nucleophile means negatively charged carrying ion, is governed by the nature of substituent. अब सब्स्टिट्यूएंट की नेचर पे डिपेंड करेगा कि एडिशन कहाँ हो रहा है। So addition of HBr to 2-butene, it is a symmetrical alkene. Why? क्योंकि इसके दोनों साइड एक एक कार्बन है, तो इट इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन। बट यहाँ एक और कार्बन आ जाता है और यहाँ एक कार्बन रहता है, तो इट विल बिकम अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सो एडिशन ऑफ HBr टू 2-butene से हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है? H यहाँ ऐड कर दो और ब्रोमीन यहाँ ऐड कर दो, या ब्रोमीन यहाँ ऐड कर दो, H यहाँ ऐड कर दो, दोनों चीजें चलेंगी। बट this is unsymmetrical alkene. Yes? Yes, Gaurav.
So this is unsymmetrical alkene, yes or no? Yes, ma'am. Yes. So what will happen? HBr के addition के कारण H plus and Br negative. Okay. So this is a propene. अब इसके addition से हमें दो products मिलेंगे. However, only one product, 2-bromopropane, is formed. Such reactions are called regiospecific reactions. Regiospecific reactions are the reactions where only one of the two direction of addition is observed. Okay, so to explain this reaction, this particular unsymmetrical alkene है, उसमें addition कैसे होगा या हाइड्रो हेलोजिनेशन कैसे होगा, उसके लिए मार्कोनिकॉव्स रूल है जो मार्कोनिकॉव्स ने दिया था. इट सेज कि हाइड्रोजन एटम वहां अटैच होता है जाके जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं. ओके, सो हाइड्रोजन एटम वहां अटैच होता है जाके जहां पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. कहाँ है मोर नंबर देखना है हमें, यहाँ नहीं देखना है कि CH3 में सबसे ज्यादा है. एडिशन तो डबल बॉन्ड में होगा ना, तो इन दो कार्बन एटम्स को देखना है. सो हाइड्रोजन ऐड होगा इस पे जाके. सो दिस विल बी द मेजर. ओके, क्या हो जाएगा? CH3 CH3 तो है, और ब्रोमीन जो बचेगा वो इस सेंटर वाले कार्बन पे आके अटैच हो जाएगा. इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हो, बट मैं हमेशा एक ही डेफिनेशन याद रखती हूँ इसकी, क्योंकि मार्कोनिकॉव्स रूल में बच्चे बहुत गलती करते हैं. कभी क्या करते हैं, नेगेटिव पार्ट को पकड़ लेते हैं, कभी पॉजिटिव पार्ट को पकड़ लेते हैं. बट नो, रिमेंबर ओनली वन डेफिनेशन. जो मैंने डेफिनेशन बताई वो सबसे ज्यादा आसान है. क्या है कि हाइड्रोजन एटम को ही हमें पकड़ के चलना है. ठीक है, हाइड्रोजन एटम विल बी अटैच टू डेड कार्बन एटम वेयर देयर इज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, अब ये डेफिनेशन भी आसान है, इसको देख सकते हो. इन्होंने बोला है कि द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, ठीक है, ये एडेंडम है क्योंकि ये ऐड होगा जाके, तो H प्लस तो पॉजिटिव पार्ट है ना, पॉजिटिव पार्ट. तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट और द एडेंडम will goes to that carbon atom which carries more number of hydrogen atom. तो दोनों डेफिनेशंस, ये दोनों डेफिनेशंस आसान है, बट नेगेटिव पार्ट वाले में मत जाना कि ब्रोमीन वहां अटैच होगा जहां पे कम हाइड्रोजन है. ठीक है, एक ही डेफिनेशन याद रखो. तो ये बात समझ आई, व्हाट इज मार्कोनिकॉव्स रूल? यस Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So Markovnikov's rule can be explained on the basis of stability of the carbocations. टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल है. टर्शरी कार्बोकैटायन क्या, कौन सा कार्बोकैटायन होता है, कोई बता सकता है मुझसे? सिंगल कार्बन, जो एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच हो. यस, वेरी गुड. सो दिस इज मोर स्टेबल. सेकेंडरी लेस स्टेबल, प्राइमरी और ज्यादा वेरी मतलब लीस्ट स्टेबल. ठीक है, अकॉर्डिंगली more substituted carbocation is formed as an intermediate in the presence of less substituted one. For example, in addition of H plus to the propene, there is possibility of formation of either primary carbocation or the secondary. Secondary बनता है क्योंकि secondary ज्यादा stable होता है than the primary carbocation, and hence addition of H plus to propene will give more stable secondary carbocation, जिससे 2-ब्रोमो प्रोपेन बनेगा जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा. यहाँ पर भी 2-ब्रोमो प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट था और यहाँ पर भी. तो ये मेजर बन क्यों रहा है, इसका पीछे का कारण है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस. ठीक है, अब अगर यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड होता जिसमें आपको मार्कोनिकॉव्स रूल के अकॉर्डिंग पहले तो दो प्रोडक्ट मिलते, और उसमें से मेजर कौन सा होता, जो ज्यादा हाइड्रोजन पे जाके अटैच हो रहा होता, तो आप उसके पीछे का रीजन ये देखते कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन बन रहा था कि प्राइमरी टर्शरी बन रहा था. ठीक है, तो मान लो अगर टर्शरी बन रहा होता
यहाँ तो प्राइमरी और सेकेंडरी का कंपैरिजन है, तो नो डाउट सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है, बट यहाँ सेकेंडरी और टर्शरी होता तो टर्शरी वाला जो प्रोडक्ट बनाता वो ज्यादा स्टेबल होता. यस, गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes. So, however, there are some cases जहाँ पर both the carbon atoms forming the double bond have the same number of hydrogen atoms in an unsymmetrical alkene. कभी कभी ये देखो ये unsymmetrical है, but still there are equal number of hydrogen. तो यहाँ पर मार्कोनिकोव्स रूल कब अप्लाई नहीं होता, कुछ कुछ एक्सेप्शंस तो होते ही हैं हर रूल्स के. सो यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन इन्होंने दे दिया कि इवन इन अनसिमेट्रिकल एल्कीन हाइड्रोजन एटम अगर बराबर हैं तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिलेगा. अगर पेंट 2 इन है जो कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो एक बार इस वाले हाइड्रोजन एटम को एक बार यहाँ दे देना, एक बार यहाँ दे देना और दोनों प्रोडक्ट बना देना. ठीक है, तो rearrangement, peroxide effect, and then I think hydration. These two we will study in the next class. Okay, तो आज हमने पढ़ा एल्कीन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस जो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, कौन कौन सी रिएक्शंस एल्कीन्स शो करते हैं, हेलोजिनेशन पढ़ा, मार्कोनिकोव्स रूल पढ़ा, हाइड्रोहेलोजिनेशन पढ़ा. ओके, आज का समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. शाम को हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री चलेगा, सुबह ये चलेगा. ठीक है.